सुप्रभात छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग कुशल पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम हिंदी कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के दूसरे पाठ अन्योक्ति विलासः का अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति विलासा अन्य धन उक्ति। ऐसे वाक्य को अन्योक्ति कहा जाता है जिसमें कहा तो कुछ जाता है लेकिन उसका अर्थ उससे हट कर निकलता है, उसका अर्थ कुछ दूसरा निकलता है। जैसे मुहावरा होते हैं या लोकोक्तियाँ होती हैं, उसमें जैसे कहा जाता है कि आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि वो आस्तीन का सांप है। या किसी को कह दिया जाता है गधा है, तो इसका अर्थ नहीं होता कि वो गधा है, इसका मतलब वो मूर्ख है। तो लक्षणा के माध्यम से उसका दूसरा अर्थ निकलता है। कहा कुछ जाता है, उसका अर्थ दूसरा निकलता है। उसी प्रकार ये अन्योक्ति भी होती है। अन्योक्ति में कहा जो जाता है अर्थ उससे थोड़ा हट कर निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार ये अन्योक्ति है, अन्योक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्ति विलासा माने अन्योक्तियों का सौंदर्य। जैसे कहा तो कुछ जाता है लेकिन उसका अर्थ उससे हट करके निकलता है। तो देखिए इसमें पहला, नितराम नीचो अस्मि इति तुम खेदम कोप कदापि मा कृथा, अत्यंत सरस हृदयों यथा परेशान गुणग्रहीतासि। पहला कथन कुआं से है, कूप से। कवि जो है कूप से कह रहा है कि हे कूप, तुम ये सोच कर कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ, ये सोच कर कदापि दुख न करो। कवि कुआं से कह रहा है कि हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, ये सोच कर तुम कदापि दुख न करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयों यथा परेशान गुणग्रहीतासि। क्योंकि तुम नीचे होते हुए भी अत्यंत सरस हृदय हो, रस से युक्त हो। रस युक्त माने आनंद से युक्त, और रस युक्त मतलब होता है जल से युक्त। तुम कूप के पक्ष में जल से युक्त होगा, तुम नीचे होते हुए भी अत्यंत जल से युक्त हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात लोग, गुण माने रस्सी भी होता है और गुण माने गुण होता है। तो तुम अत्यंत जल से युक्त हो, नीचे तो हो लेकिन नीचे होने के साथ ही तुम जल से युक्त हो और लोग रस्सी के द्वारा जल निकाल ही लेते हैं। दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो माने दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले हो। कहने का अर्थ यह है कि तुम अत्यंत नीचे हो लेकिन नीचे होते हुए भी तुम जल से युक्त हो और लोगों के लिए कल्याणकारी हो, लोगों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। लोग, गुण माने रस्सी भी होता है, रस्सी के द्वारा जल निकाल ही लेते हैं। और ये जो है अन्योक्ति के माध्यम से एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह गंभीर होता है, शांत होता है। ज्ञानी व्यक्ति से कह रहा है कभी कि हे ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, तुम अत्यधिक नीचे हो, नीच हो, अर्थात शांत रहने वाले गंभीर हो, इसलिए तुम कदापि दुख ना करो, क्योंकि तुम गंभीर होते हुए भी अत्यंत रस से, रस माने यहाँ पर होगा आनंद से युक्त हो और लोगों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो और लोग तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर ही लेते हैं। लोग तुमसे अपने मतलब की बात कर ही लेते हैं, अर्थात तुम लोगों के गुणों को ग्रहण करते हो और लोग तुमसे भी लाभ उठा ही लेते हैं। अत्यंत नीचे होते हुए भी, गंभीर होते हुए भी लोग, नीचा का अर्थ यहाँ पर गंभीर होगा। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो गंभीर होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति से कह रहा है कि हे ज्ञानी व्यक्ति, तुम अत्यंत गंभीर होने का दुख कदापि न करो, क्योंकि गंभीर होते हुए भी तुम अत्यंत आनंद से युक्त हो और लोगों के गुणों को ग्रहण कर लेने वाले हो। दूसरा देखेगा, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्या कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। दूसरा कथन जो है कवि हंस से कह रहा है कि हे हंस, तुम नीर क्षीर विवेक में जरा भी आलस्य ना करो। हे हंस, तुम नीर क्षीर विवेक में जरा भी आलस्य ना करो। विश्वस्मिन् अधुनान्या, क्योंकि यदि इस विश्व प्रसिद्ध कुलव्रत का पालन तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्योंकि यह कार्य नीर क्षीर विवेक, दूध से पानी को अलग करने की क्रिया केवल हंस ही कर सकता है। हंस के अलावा कोई दूसरा पक्षी
या दूसरा व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसीलिए कवि कह रहा है कि हे हंस, तुम निर्शील विवेक में दूध से पानी को अलग करने की क्रिया में जरा भी आलस्य न करो, क्योंकि तुम्हारा ही कुलव्रत है, तुम्हारा ही नियम है, तुम्हारे वंश के लोग ऐसा कर सकते हैं और इस संसार में इस कार्य को दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि इस विश्व प्रसिद्ध कुलव्रत का पालन तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। अन्योक्ति के माध्यम से कवि न्याय करने वाले व्यक्ति से कह रहा है कि हे न्याय करने वाले व्यक्ति, तुम न्याय करने की क्रिया में कदापि आलस्य ना करो, जरा भी आलस्य ना करो, क्योंकि यदि इस विश्व प्रसिद्ध कुलव्रत का पालन तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। क्योंकि न्याय करने वाला जो व्यक्ति निश्चित है वही न्याय कर सकता है, उसकी जगह किसी अन्य को नहीं बैठाया जा सकता है। यदि वही न्याय करने में आलस्य करेगा तो दूसरा कौन आलस्य इस व्रत को करेगा। इसलिए कवि कह रहा है कि यदि तुम ही इस कुलव्रत का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब तीसरा कथन देखिएगा। तीसरा है, कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिट पेशु यावन मिलद अलिमाला कोअपि रसाला समुल्लसती। कोयल से कह रहा है कवि कि हे कोयल, तब तक तुम अपने इन नीरस दिनों को करील के वृक्षों में बिताओ। कोयल से कवि कह रहा है कि हे कोयल, तब तक तुम अपने इन नीरस दिनों को करील के वृक्षों में बिताओ। यावन मिलद अलिमाला कोअपि रसाला समुल्लसती। जब तक आम के वृक्ष बौरों से युक्त होकर भंवरों की पंक्तियों से लद नहीं जाते, अर्थात जब आम में भंवर आ जाते हैं तो उनमें भंवरे मंडराने लगते हैं, वो समय कोयल के लिए अच्छा समय होता है, वो समय कोयल के लिए सुखमय बीतता है। इसके बाद जब वो समय चला जाता है, आम के फल लग जाते हैं, आम के फल से फल भी झड़ जाते हैं, तब कोयल के लिए वो नीरस दिन आ जाते हैं। तो उन दिनों की याद दिलाते हुए कवि कह रहा है कि हे कोयल, तब तक तुम अपने इन नीरस दिनों को करील के वृक्षों में किसी तरह बिता लो, जब तक आम के वृक्ष बौरों से युक्त होकर भौरों की पंक्तियों से लद नहीं जाते। और अन्योक्ति के माध्यम से ये ऐसे व्यक्ति से कह रहा है, जो किसी ज्ञानी व्यक्ति से कभी कह रहा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी लोगों के बीच में पड़ा हुआ है, उसका समय अच्छा नहीं बीत रहा है, तो उसको लक्ष्य करके कवि लिख रहा है कि हे ज्ञानी व्यक्ति, तब तक तुम अपने इन नीरस दिनों को किसी तरह इन नीरस लोगों के बीच में बिता लो। तब तक अपने इन नीरस दिनों को तुम इन अज्ञानी अशिक्षित लोगों के बीच में किसी तरह बिता लो, जब तक तुम्हें कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल नहीं जाता। आगे कह रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम आम भवदा बहवो बसंति गगने सर्वे अपि नयतादृशा केचिद् वृष्टिभिर्यार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। कवि पपीहा से कह रहा है कि हे मित्र पपीहा, सावधान मन से तुम मेरी बात क्षण भर के लिए सुनो। कह रहा रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे मित्र पपीहा, तुम सावधान मन से मेरी बात क्षण भर के लिए सुनो। आम भवदा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नयतादृशा। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भी आर्दयंति वसुधाम गर्जंति केचिद वृथा। उनमें से कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। इसलिए हे मित्र, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माम ब्रूहि दीनम वचा। हे मित्र, जब जब तुम इन बादलों को देखो, जिस जिस बादल को देखो, प्रत्येक बादल के सामने तुम दीन वचन न बोलो। एक बार फिर से देख लीजिए इसका। कह रहा है कवि कि हे मित्र पपीहा, सावधान मन से तुम मेरी बात क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें से कुछ तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं। इसलिए हे मित्र, तुम जिस जिस बादल को देखो, प्रत्येक बादल के सामने दीन वचन न बोलो। अन्योक्ति के माध्यम से कवि अन्योक्ति के माध्यम से कवि एक मांगने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करके कह रहा है कि हे मित्र, तुम मेरी बात क्षण भर के लिए सावधान मन से सुनो। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते हैं।
उनमें से कुछ तो लोगों को दान देकर संतुष्ट करते हैं और कुछ कुछ व्यर्थ ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर चले जाते हैं। इसलिए हे मित्र, तुम जिस व्यक्ति को देखो, प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीन वचन न बोलो। अर्थात मांगने वाले व्यक्ति से कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। आगे देखिएगा अगला, कहते हैं न वै ताड़नाथ तापनाथ बहिनी मध्य न वै विक्रियात् कृष्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। सोना का कथन है, सोना स्वयं कह रहा है। सोना कहता है कि न वै ताड़नाथ, न तो मुझे पीटे जाने का दुख है, तापनाथ बहिनी मध्य, ना ही मुझे आग में तपाए जाने का दुख है, न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि, ना ही मुझे बेचे जाने का जरा भी दुख है। तो सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मुझे तो दुख केवल एक बात का है कि ये तो माम जना गुंजया तोलंती, कि लोग मुझे रत्ती से तोलते, अर्थात मुझे इतने छोटे बाट से, मेरी तुलना कितनी नीच व्यक्ति से की जाती है, कितने छोटे बाट से मुझे तोला जाता है, ये सोना कह रहा है। एक बार इसका अर्थ फिर से देख लीजिए। सोना कहता है कि न तो मुझे पीटे जाने का दुख है, न तो मुझे आग में तपाए जाने का दुख है, और न ही मुझे बेचे जाने का जरा भी दुख है। सोना कहता है कि मुझे तो केवल एक बात का दुख है कि जो लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं, अर्थात छोटे बाट से तोलते हैं। अन्योक्त के माध्यम से कवि कह रहा है कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति या महान व्यक्ति कहता है कि न तो मुझे परीक्षा लिए जाने का दुख है, न ही मुझे अपने स्थानांतरण का दुख है, मुझे बाहर जाने प्रदेश जाने का भी दुख नहीं है, मुझे तो केवल एक बात का दुख है, जब मेरी तुलना किसी नीच प्राणी से की जाती है। अगला पद देखिएगा, कहते हैं रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिंत्यति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक भंवरा था, कमल के फूल में बैठे रस चूस रहा था कि संयोग से उसी समय सूर्यास्त हो जाता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल का मुंह बंद हो जाता है। तो कमल के भीतर बैठा हुआ भंवरा सोच रहा है कि रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी सुंदर प्रातः काल होगी, रात जाएगी सुंदर सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति सूर्य का उदय होगा, हस्यस्यति पंकजाली और कमलों के समूह खिलेंगे, कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। इत्तम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, कमल के कोश में बंद भंवरा इसी प्रकार सोच ही रहा था कि हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, के दुख है किसी मतवाले हाथी ने उस कमल को उखाड़ दिया। एक बार फिर से इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। रात जाएगी सुंदर प्रातः काल होगी, सूर्य का उदय होगा और कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी। कमल के कोश में बंद भंवरा इसी प्रकार सोच ही रहा था कि दुख है किसी मतवाले हाथी ने उस कमल को उखाड़ दिया। अन्योक्त के माध्यम से कवि ये कह रहा है कि मनुष्य सोचता तो कुछ और है, हो कुछ और जाता है। कोई भी विपत्तियों से घिरा मनुष्य सोचता है कि एक समय, अभी थोड़े समय के बाद मेरी विपत्तियां दूर हो जाएंगी, मेरा अच्छा समय आएगा, मैं अच्छा समय बिताऊंगा, मेरा शुभ समय होगा। लेकिन दुर्भाग्य का खेल वो नहीं जानता है, थोड़े ही देर में मृत्यु उसको लेने के लिए आ जाती है और उसका जीवन ही समाप्त करके चली जाती है। मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। इसका अभिप्राय यही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन आप दबा दीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगी, आप उसको तुरंत देख सकें सबसे पहले और आप उसका लाभ उठाएं। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।